1000 सूर्योदयों के बाद देखिए, नासा का परसिवियरेंस रोवर अब कहां है। यह एक प्राचीन नदी क्षेत्र में है जो अरबों साल पुराना है और इस इलाके की अद्भुत कहानी को बयान करता है। चलिए इस क्षेत्र का दौरा करते हैं और देखते हैं कि आगे रोवर को कहां भेजा जाएगा। परसिवियरेंस फिलहाल जेज़रो क्रेटर का अन्वेषण कर रहा है, जहां एक प्राचीन झील और नदी प्रणाली कभी मौजूद थी। अगर यहां कभी माइक्रोब्स रहे होंगे तो उनके निशान इन चट्टानों में संरक्षित हो सकते हैं। लगभग 3.5 अरब साल पहले एक नदी ने क्रेटर रिम में एक घाटी काटी, जिससे क्रेटर पानी से भर गया और बालू व चट्टानों का एक डेल्टा बन गया। पृथ्वी पर ऐसी प्राचीन नदी और झील के निशान अब तक मिट चुके होते, और इसलिए परसिवियरेंस जैसे रोबोटिक अन्वेषक को भेजना बहुत मूल्यवान है। मंगल एक विशेष स्थान है जो सौर मंडल के पहले अरब सालों की अनोखी कहानी को संजोए हुए है। यहाँ की अलग अलग चट्टानें इस क्रेटर के इतिहास के विभिन्न हिस्सों को रिकॉर्ड करती हैं। हल्के रंग की समतल चट्टानें उस नदी के किनारों पर जमा हुई जो धीरे धीरे इस परिदृश्य में बह रही थी। दूर के बड़े बड़े पत्थर बाद में जमा हुए थे, संभवतः एक तेज बहाव में। और अगर इस अनोखी चट्टान ने आपका ध्यान खींचा है तो यह हमारे लिए भी आकर्षक है। यह बिल्कुल सेडिमेंट नहीं लगता। हो सकता है कि यह एक लावा फ्लो का अवशेष होगी जो अब अधिकांशतः क्षयित हो चुका है। पृथ्वी पर लैब उपकरण सटीकता से यह माप सकते हैं कि एक ज्वालामुखीय चट्टान कब बनी थी। इसलिए यदि हम भविष्य में इस लावा का एक नमूना पृथ्वी पर ला सकें तो हम जान पाएंगे कि कब और कितने समय तक जेज़रो में पानी बहता रहा। इसलिए यदि हम भविष्य में इस लावा का एक नमूना पृथ्वी पर ला सकें तो हम जान पाएंगे कि कब और कितने समय तक जेज़रो में पानी बहता रहा। यहां से परसिवियरेंस पश्चिम की ओर बढ़ेगा। दूरी में आप देख सकते हैं कि नदी के पास और दूर के किनारों पर नेचुरल लेवीज बने हुए हैं। रोवर इस क्षेत्र को पार करेगा और उस स्थान की ओर बढ़ेगा जहां नदी ने क्रेटर की दीवार को काटा था। आप क्षितिज पर घाटी देख सकते हैं। वहां से परसिवियरेंस दक्षिण की ओर बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में होगा और इस प्राकृतिक रास्ते से ऊपर चढ़ेगा जो उसे क्रेटर से बाहर ले जाएगा। हमारे पास रोवर के लिए एक सुरक्षित मार्ग है जहां से वह रिम पर चढ़ सकता है, और यह मिशन के एक नए और रोमांचक चरण की शुरुआत होगी। इस क्षेत्र की हल्की रंग की चट्टानें भी आकर्षक लक्ष्य हो सकती हैं। संभव है कि ये गर्म पानी के साथ एक हाइड्रोथर्मल एनवायरनमेंट में रही हों, जो पिछले जीवन के प्रमाण खोजने के लिए एक और दिलचस्प स्थान हो सकता है। क्रेटर के तल का अध्ययन समाप्त करने के बाद से परसिवियरेंस डेल्टा की ओर चढ़ रहा है और इस एक बार जलमय पर्यावरण का इतिहास जोड़ रहा है। हम लगभग 3 सालों में बहुत आगे आ चुके हैं, सैंपल्स एकत्र कर चुके हैं, लेकिन अभी भी और बहुत कुछ खोजने के लिए बाकी है।